नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है दशहरा का ब्लॉग कल का, तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ सबसे पहले तो। और ये सुबह 8 बजे का टाइम है, तो मैं सुबह नहा धो के लग गई थी दशहरे की पूजा में, क्योंकि फिर चाची जी को भी अपने घर जाना था, तो मुझे ये था कि मेरी पूजा है जो वो करवा के चली जाएँ। क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता कि क्या-क्या, कैसे-कैसे होता है। पहले तो ये होता था कि मम्मी कर लेती थी। अब जब से मम्मी नहीं है तो मैं चाची जी से करवा लेती हूँ। बाकी ये जो है आटे से जो बनता है ये मुझे नहीं बनाना आता, और बाकी पूजा तो ख़ैर मैं कर ही लेती हूँ। तो चाची जी लग गई थी ये बनाने के लिए, और इसके ऊपर फिर गोबर से 10 टिकलियाँ बनती हैं, हमारे इन्हें टिकली बोलते हैं। और उसके ऊपर जो ये मिट्टी की कुलियाँ होती हैं, इनमें नाच भर के रख देते हैं। और जो नवरात्रों में जौ बोते हैं, उनसे इन्हें पूजते हैं, पानी से और उन जौ से। तो चाची जी ने कर दिया तैयारी, और बस अंश देखिए कैसे बैठ के ध्यान से देख रहा है, क्योंकि उसके लिए ये सब चीज़ें एकदम नई है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखता है इन सब चीज़ों को। तो बस यहाँ पर चाची जी लग गई थी इन्हें पुजवाने के लिए। मुझे भी ये था कि मैं जल्दी सुबह कर दूँ इस काम से, चाची जी को फ्री कर दूँ, क्योंकि देखिए उन्हें फिर अपना भी करना होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने चक्कर में उन्हें देर तक बिठा कर रखूँ, तो इसलिए मैं सुबह जब भी मुझे इस तरीके का कुछ काम कराना होता है, तो मैं सुबह जल्दी ही उनसे करा लेती हूँ। बाकी तो अब मैं धीरे-धीरे ख़ैर खुद सीख ही रही हूँ, क्योंकि पहले होता था मैंने इन चीज़ों पे कभी ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि शादी से पहले मम्मी कर लेती थी और शादी के बाद जो है सासू माँ कर लेती थी। पर अब जब मैं अकेली रहने लगी हूँ तो इन चीज़ों पे मैं ध्यान देती हूँ और सीख भी रही हूँ। आई थिंक नेक्स्ट ईयर से तो मैं खुद भी करने लगूँगी इन सब चीज़ों को। आ गई है अब तो मुझे चीज़ें करनी। तो बस अब इन कुलियों को जो है पूज दिया है, पूजने के बाद इन्हें आस-पड़ोस में सबके घर पे बाँट दिया जाएगा। और बार तो ये होता था मेरे घर पे बच्चे रहते थे, जो बेटियाँ थीं वो आ ही जाती थी छुट्टी में, वो बाँट देती थी। लेकिन इस बार कोई नहीं था, तो मुझे था जो-जो मेरे घर आएगा देने के लिए मैं उस-उसको देती रहूँगी। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी ख़त्म, और मैं चली गई थी ऊपर जल देने के लिए। और इसके बाद मैंने किया सारे घर का काम, क्योंकि आज कहीं जाने का प्लान भी बन रहा था। तो हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने बाकी फैमिली मेरी जहाँ रहती है वहाँ पर जा रही हूँ। वहाँ पर अभी घर बन ही रहा है, मतलब बन तो गया है, बस थोड़ा बहुत बाकी रह गया है। तो मैं आज आपको अपना वो नया घर भी दिखाऊँगी और अपनी बाकी की फैमिली मेम्बर्स भी दिखाऊँगी, जहाँ पे मेरी सारी फैमिली रहती है। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो देखिए हम आ चुके हैं अपने घर, और मैं आपको ये पूरा घर का पहले टूर करा देती हूँ, उसके बाद यहाँ के लोगों से मिलाती हूँ। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ सारी चीज़ें। ये तो है गौरी। गौरी हेलो करो। हेलो। ये चश्मे तेरे को चढ़े हैं कि तूने किसी और लगा रखे हैं? मेरे चढ़ गए तेरे को चश्मे? हैं सच्ची में चढ़ गए इसको चश्मे? पहले चढ़े लगा के नहीं हो। मैं तो पहली बार देखी है चश्मों में। तो ये है किचन एरिया। सबसे पहले एंटर करते ही किचन पड़ती है, पूरी मॉड्यूलर किचन जो है बनी हुई है, और किचन के साइड में ही है एक बेडरूम। ये बिल्कुल किचन के साइड में है और जस्ट ड्राइंग रूम के सामने है। जैसे ही मेन एंटर करते हैं तो पहले ड्राइंग रूम पड़ता है, और जस्ट सामने किचन। किचन के साइड में पड़ता है ये वाला बेडरूम। पूरा इसमें वुडन की जो है ये अलमारी बनी हुई है, और ठीक-ठाक स्पेस है मतलब। घर तो देखिए हमारा जो है कंप्लीट बन गया है, लेकिन अभी भी फिनिशिंग टच आने में एटलीस्ट 2 या 3 महीने का काम है इसमें। वुडन का काम रह गया है, थोड़ा बहुत पेंट-वेंट का भी रह गया है। तो अभी 2 या 3 महीने आराम से लगेंगे। तो ये है जो ड्राइंग रूम वाला एरिया है वो है। यहाँ पे ये टीवी का कैबिनेट वगैरह सब बन गया है। वुडन का काम भी रह गया है, थोड़ा बहुत तो है, जो दरवाजे वगैरह हैं उनका काम चल ही रहा है अभी। और गृह प्रवेश मेरे ख़्याल से तो 2 या महीने में लग ही जाएँगे, उसके बाद ही हम गृह प्रवेश कराएँगे। तो ये है फर्स्ट बाथरूम। एक बाथरूम बड़ा है, एक छोटा है। बाथरूम के साइड में ही एक और रूम है, छोटा-सा स्टडी रूम, और उसके बाद ये छोटा वाला बाथरूम, और ये है फिर थर्ड बेडरूम। तो 2 बड़े बेडरूम हैं, 1 छोटा है। तो इसी तरीके से सारा जो है बना हुआ है एक पोर्शन, और सेम ऐसा ही ऊपर फ्लोर पे भी बने हुए हैं 2 पोर्शन, और 2 पोर्शन इस वाली फ्लोर पे हैं। तो ये वाला जो है एक बनाकर रेडी कर दिया था, क्योंकि रहने में लोग मतलब जो फैमिली है उसको बहुत दिक्कत आ रही थी, परिवार को हमारे को। तो इस चक्कर में एक पोर्शन पापा जी ने पहले रेडी करवा दिया है। और जैसे ही मेन एंट्रेंस से निकलते हैं तो स्टेयर आ जाती हैं, बीच में सीढ़ियाँ हैं, और ये ऊपर का है। और सीढ़ियों के जस्ट अपोज़िट साइड एक और पोर्शन बना हुआ है, सेम ऐसे ही है, पर अभी वो इनकम्प्लीट है। काम उसमें अभी चल रहा है, लेबर वग़ैरह लगी हुई थी, और देखिए 2 या 3 महीने तो लग ही जाएँगे, और फिर आराम से फिनिश हो जाएगा। मैंने आपको पूरे घर का होम टूर तो नहीं कराया है, क्योंकि उसमें लग जाता बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि 2 फ्लोर दिखाने और फिर नीचे का मेन एंट्रेंस दिखाने में बहुत ही लंबी वीडियो बन जाती, तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है। तो ये है मेरी तीनों बच्चियाँ, और बस अब मेरी हो रही है यहाँ से जाने की तैयारी।
ये है मेरी दीदी जी, बड़ी वाली ननंद है जो ये यहीं पे रहती हैं। इनका एक बेटा है, वो गया हुआ था आज बाहर घूमने के लिए और ये है इनकी बेटी। तो बस मैं यहाँ से जा रही थी तो मैं सबको बाय-बाय ही बोल के जा रही थी। तो जो-जो मुझे मिलेगा मैं उस उन सब से आपको मिलाती रहूँगी। तो ये हैं मेरे देवर, छोटे वाले भैया हैं जो वो हैं। मेरे हस्बैंड बीच वाले हैं, एक बड़े वाले भाई साहब हैं, एक छोटे वाले भैया हैं, बीच वाले मेरे हस्बैंड हैं। यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं पापा जी और मम्मी। मम्मी आई थिंक चाय पी रही हैं और हमारी भी जाने की जो है तैयारी चल रही थी। हस्बैंड भी कुछ बात ही कर रहे थे मम्मी से। और यहाँ पे नीचे जो है पूरा पार्किंग एरिया है और दूसरी साइड जो है ऑफ़िस है। और अंश देखिए कितना उतावला हो रहा था जाने के लिए क्योंकि वो 1-2 घंटे रुक जाता है लेकिन फिर उसको होता है कि चलो, चलो। तो बस हम निकल दिए हैं घर के लिए वापस शाम को। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लें।